अक्सर चहल पहल से भरे त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के पास आप हम खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भारी तादाद में लोग आते थे जब यहाँ पे नॉर्मलसी होती थी। इस समय जब इंटरस्टेट ट्रैवल बिल्कुल बंद है, यहाँ के काउंटर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर कोई भी आदमी यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है। हमने यहाँ पर कोशिश की कि काफ़ी लोगों से बात करें, जाने कि उस लॉकडाउन के दौरान किस तरीके की मुश्किलात रही, मगर अभी हमें इस समय कोई मिला नहीं है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इनके प्रेसिडेंट से भी बात करें यहाँ पर, मगर आप देख सकते हैं सुनसानियत इतनी है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी एक भी आदमी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इंटरस्टेट्स को लेकर जिस तरीके से बसें यहाँ से चलती थी, यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल्स का बहुत बड़ा काम था। यहीं से पूरे देश भर में लोग जाते थे, आते थे, मगर अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं मिलेगा। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करने की कि किस तरीके से यहाँ पर अभी ये लोग अपना यहाँ पर दिन निकालते हैं, क्योंकि अभी कोई भी काम नहीं है, मार्केट बिल्कुल सुनसान है। हमारे साथ साहिल है, ये टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे यहाँ पर। आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ चहल पहल होती थी, मगर कोरोना वायरस के चलते इस बार सीज़न बिल्कुल फीका है। सर एक्चुअली हम हर साल सोचते थे कि हर साल कोई ना कोई जैसे लास्ट टाइम 370 लगा तो उसकी वजह से हमारा इंटरस्टेट का सारा काम रुक गया, और इस बार कोरोना की मार पड़ी है। हमारा ये आपके सामने है त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हज़ारों के लोग, हज़ारों के हज़ारों बेंच भरे होते थे, हर रूट की गाड़ी जा रही होती थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे कोई आदमी दिखेगा नहीं आपको। तो परेशानी तो है ही है सर। और मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का गाइडलाइन निकाला है, लेकिन हमारी गाड़ियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। वो खड़ी हैं और उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी इंश्योरेंस है, उनकी EMI की इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं, तो प्रॉब्लम तो है सर। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसको रिज्यूम करे। तो क्या लगता है आपको कि अगर रिज्यूम भी कर दी गई तो काफ़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि लोकल जब मिनी बसेस को कहा गया कि ऑपरेट करें, उन्होंने कहा किराया बढ़ाओ, तो आपको लगता है कि ये अगर खोल भी दी जाएंगी तो इस बार ही टूरिस्ट आएगा नहीं? सर जैसे ये बोल रहे हैं कि 50% बुकिंग करनी है आपने, तो अगर फेयर बढ़ाएंगे, अगर फेयर हमें अगर उस लिमिट से हमें लगेगा कि फेयर बढ़ाने से हमें 50% बुकिंग करने से हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि आपने हाफ़ बुकिंग करनी है गाड़ियों की, तो उसके लिए किराया तो डबल चाहिए। अब हमारी गाड़ी स्लीपर वाली हैं, उनमें सिंगल स्लीपर भी हैं, उनमें डबल भी हैं। तो अगर आप फेयर डबल रखें, सिंगल में भी, डबल में भी अगर आपने सिंगल बंदा बिठाना है तो किराया तो डबल लग, उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। अगर वो सब गवर्नमेंट नहीं मानती है तो गाड़ी चलाने का तो कोई फ़ायदा तब भी नहीं होगा, अगर हमें परमिशन दे भी दी जाती है। क्या लगता है इस साल कितना लॉस हुआ है आपको, आपकी कंपनी को? सर अभी तो जैसे ईयर स्टार्ट हुआ था, ईयर स्टार्टिंग में काफ़ी काम तो इस साल निकला नहीं, रही सही कसर कोरोना ने फरवरी में शुरू कर दी, टूरिस्ट आना बंद हो गया, तो नुकसान तो ये तो पूरा थ्रू आउट द ईयर जाएगा लॉस। और नेक्स्ट ईयर तक भी मेरे ख्याल से इसको हमें मतलब रिज्यूम तो कर देंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट अगर आप बोलो तो प्रॉफिट बेसिस पे तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। मगर आपको लगता है कि अगर आपका ट्रैवल इंटरस्टेट वाला अगर चालू रहता, जिस तरीके से माइग्रेंट को बड़ी प्रॉब्लम आई जाने में, यहाँ पे ट्रेन्स लगाई गई, तो अगर आपका चलता रहता अगर जिस तरीके से, तो लगता था कि आपको थोड़ा लोगों को सहूलियत मिलती? बिल्कुल सर। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि इंटरस्टेट मूवमेंट की वजह से अगर ये रिज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ेंगे। आपने बॉर्डर सील कर दिया, लेकिन रेलवे के थ्रू तो लोग आ ही रहे हैं, ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो उनकी अगर आप उनको भी आपने स्टार्टिंग में रेलवे ने गाइडलाइन निकाली थी कि हम अपने मतलब अगर 6 का कंपार्टमेंट है तो हम 3 की बुकिंग करेंगे, मिडल स्लीपर हम नहीं लगाएंगे। तो रेलवे को अपने लिए भी ये सारा सोचना चाहिए कि अगर आप बसेस के लिए सब कुछ कर रहे हो बोलने के लिए कि ये लोग आधी बुकिंग करेंगे, हमने बॉर्डर सील कर दिए, तो रेलवे भी तो चल रही है, वो भी तो उससे भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं, वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो बसेस तो मेरे ख्याल से ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा सेफ है आज की डेट में। तो ये जो लोग आपके पास काम करते थे, जो ये काउंटर्स में देख रहा हूँ इस समय धूल पड़ी हुई है इनके ऊपर, कितने लोग जो थे वो लगता है अब बेकारी की माल झेल रहे हैं? सर एक गाड़ी के साथ आप लगा लीजिए, अगर एक गाड़ी यहाँ पे आगे खड़ी होती थी, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट की गाड़ी यहाँ से आती थी, एक गाड़ी से कई लोगों को रोज़गार मिलता है। तो अब आप देखिए, अब मेरी गाड़ी है, मेरे साथ कई बेचारे एजेंट भी अब 2-3 सीटें डाल के अपना घर चलाते थे, अपनी कमीशन लेते थे और अपना घर भरते थे। डेली का कमाना और डेली का खाने वाला हिसाब था, वो तो टोटली ख़त्म कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट में। और आज तक हमें किसी ने पूछा नहीं है कि आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप 3-4 महीने हो गए आपकी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं, लेकिन आपका कोई कंपनसेशन के लिए कोई पूछने नहीं आया। तो इस बात का बहुत दुख है। तो
पैकेज 20 लाख करोड़ का जो इशू हुआ था, कुछ लगता है उसमें आपको कुछ हिस्सा होगा? सर कुछ नहीं, हमें तो अभी तक तो कोई मेरे को लग रहा नहीं है कि हमें उसमें कोई ये कोई अपना शेयर देंगे। और ऊपर से बात करते हैं कि आप जिनकी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज हैं वो अपना मतलब क्या बोलते हैं इसको सर्टिफिकेट लेके आएँ और उनको लोन दिया जाएगा। तो लोन लेके भी चुकाना तो है हमने, और आप इंटरेस्ट के साथ लोन दे रहे हो। आप अगर आपको देना है 5 लाख का, आपने बात करते हैं कि हम लोन देंगे हर ट्रैवल एजेंसी को, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो आपने वापस, या तो आप वापस ना लें तो हमें फ़ायदा है। तो कौन लेगा? अब काम आगे नहीं है, आगे भी 2 साल तक कमाई होगी नहीं, तो 5 लाख पूरा करते करते तो आप अपना कैसे गुजारा करोगे? तो हमारे पीछे अभी आप देख रहे हैं ये काउंटर्स, बिल्कुल इन पर धूल पड़ी हुई है। पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल यहाँ पर कोई काम नहीं है। इंटरस्टेट बसेस बिल्कुल बंद है। उसको लेकर यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा चिंता है। जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के एजेंट्स हैं, उन लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर काफ़ी असर पड़ा है। और इनको लगता है कि अगर इसी तरीके के हालात रहे तो आने वाले दिनों में भुखमरी के दिन जो वो दूर नहीं हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के।